कभी संतान की कमी नहीं होती। ये संतान, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं है, वो लोग 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो 13 मुखी रुद्राक्ष संतान प्राप्त कराने के लिए ये विश्व देवा का स्वरूप होता है। इसके बाद में आता है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है ये साक्षात शंकर का स्वरूप है। ये भी भगवान शिव का ही स्वरूप है और इसको धारण करने से आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाला है और जो इसे धारण करता है भगवान शिव की अविरल भक्ति उसे प्राप्त होती है। तो ये रुद्राक्ष की महिमा। और आपको विशेष बात बता दें, रुद्राक्ष की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल नकली भी बहुत चल रहे हैं। अगर नकली रुद्राक्ष होगा, कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको, ज्यादा कोई बड़ी पहचान है। लोग कहते हैं वो सिक्के पे रखो, नाचने लगेगा, आपको नचाना और घुमाना उसको कुछ नहीं। सरल सी पहचान शिव महापुराण में आई है। रुद्राक्ष लो, उसको जो है पानी में आप डाल दो और पानी में डाल दो, असली रुद्राक्ष होगा एकदम नीचे चला जाएगा, नकली रुद्राक्ष होगा पानी के ऊपर आ जाएगा। लकड़ी का अगर बना होगा तो ऊपर तैरने लगेगा और अगर असली होगा तो सीधे पानी में नीचे बैठ जाएगा। पानी में नीचे चला जाता है, समझ लो आपका रुद्राक्ष असली है। ऊपर तैरता रहता है, कोई कितना कहे कि हाँ ये असली है, आप समझ लेना ये नकली है। कुछ न कुछ इसमें मिलावट की गई है। रुद्राक्ष में एक और क्वालिटी आती है, एक होता है रुद्राक्ष, एक होता है भद्राक्ष। भद्राक्ष जो होता है वो भी ऊपर तैरता रहता है। तो असली रुद्राक्ष हमेशा जल में नीचे डूब जाया करता है। बोले शंकर भगवान की। तो अब तो आप लोगों ने रुद्राक्ष की महिमा को श्रवण ही कर लिया। इसके बाद में बोले शंकर भगवान की। तो आए दो बार भगवान का नाम लिया जाए और उसके बाद में फिर आगे की चर्चा हम लोग बड़े भाव के साथ हमें श्रवण करेंगे। और आज देवाधिदेव महादेव का विवाह होना है। अच्छा, कल हमने तो खैर संदेश नहीं दे पाया था, लेकिन हमारे महाराज जी ने बताया था विवाह में सब लोगों को कुछ न कुछ लेकर आना है। तो विवाह में क्या लेके जाया जाता है सब लोग जानते हैं। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, यही सब तो चलता है ना। अच्छा, हाथ उठा कितने लोग लेकर आए हैं? क्या लेके आई हो? टीवी लाई हो? नहीं लाई। अच्छा, परीक्षित जी देखिए हमारे कितने चालाक है। देखा रहे हम सब लोग लड़के के विवाह में आए हैं, भोले बाबा के विवाह में। हम लड़के से थोड़ी आए, तरीका निकाल लिया है अपने बचाव का। चलो खैर कोई बात नहीं, अब आपने ऐसा कहा है तो कोई बात नहीं। आए हम सभी भक्त भाव के साथ में भगवान शंकर को याद करेंगे और भगवान शिव से कहेंगे कि प्रभु कि भोलेनाथ जिंदगी भर, हे प्रभु भोलेनाथ जिंदगी भर और मुझे ही प्यार करना। भोलेनाथ जिंदगी भर
माता पार्वती जी भगवान शंकर से निवेदन कर रही है, भोलेनाथ जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मैं
तो तेरा साथ जब नहीं तो फिर क्या सिंगार करेगा। तेरा साथ जब नहीं तो फिर क्या आवाज है नहीं बिल्कुल, साधन लगाए चले जा रहे हैं आप, बिल्कुल आवाज बंद किए जा रहे हैं। शेर आ रहे हैं बोलिए शंकर भगवान की। तो आज देवादिदेव महादेव भूत बावन भोलेनाथ दक्ष के यज्ञ को संपन्न करा देते हैं। इसके बाद में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो है इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसके बाद में अब देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर आए और आकर के विराजमान हो गए। लेकिन भगवान शिव को माता सती का बड़ा ही कष्ट हो रहा है। सती जी ने शरीर का त्याग कर दिया। देवादिदेव
देवादिदेव महादेव बहुत परेशान है, निरंतर भगवान के स्मरण में बैठ गए। बोले बाबा तो निरंतर राम नाम स्मरण करते हैं। देखिए भगवान शंकर राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, राम जी भगवान शंकर को इष्ट मानते हैं। ऐसे ही एक घटना और घटी है जहां पर भोले बाबा भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मान रहे हैं। भोले बाबा भगवान कृष्ण को, भागवत महापुराण में भी कथा आती है, अन्य पुराणों में ये कथा आई है। जिस समय देख ले भगवान, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे प्राइमरी स्कूल लगा हो। बोलिए शंकर भगवान की जयकारा लेकर, और आप लोग थोड़ा धीरे से लगाए। अभी पीछे वाले आप लोग में थोड़ी ताकत। अच्छा हमारे भाई लोगों की यहाँ पर बड़ी कमजोरी है, बड़ी कम संख्या है। यहाँ जो है आदमी नहीं रहते हैं क्या इस गाँव में, सारा आदमी हमें लग रहा है यहाँ रहते नहीं है। और यहाँ की माताओं को देखकर तो ऐसा लग रहा है पुरुषों की प्रजाति विलुप्त होने जा रही है, प्रजाति विलुप्त होने चल रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा एक तो नीचा पड़ जाता है ना, तो थोड़ा और उधर कम दिखता है। तो आप लोग को ज्यादा हाथ उठा दिया करो कि हाँ महाराज जी हम भी है, हमें लग तो जाए आप लोग बैठे हो। तो जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, देवादिदेव महादेव ने जानते हो क्या किया कि कन्हैया जो जल में है अवतार लेकर, और सारे जमाने का सुख सार लेकर। भगवान शंकर ने ये बात सुनी, कन्हैया जो जल में है अवतार लेकर, और सारे जमाने का सुख सार लेकर। हुआ क्या, तो शंभू ने सोचा कि एतबार कर लूं, और मैं अपने कन्हैया का दीदार कर लूं। देवादिदेव महादेव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। बोले यही सोच कर रूप जो भी कर रख कर, और लगे नाचने कृष्ण गोपाल कहे। घटना क्या घटी है आपको विस्तार से बताए। जिस समय भगवान का अवतार हुआ, माता पार्वती जी ने क्या किया, बढ़िया से बनारसी साड़ी निकाली, बढ़िया तैयार होके डेकोरेट होकर, और माता पार्वती जी जो है चलिए वहां से। माता पार्वती जी ने सोचा कि भाई भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, लाओ दर्शन करने। भोले बाबा समाधि में बैठे। भोले बाबा जैसे ही पार्वती जी चली, पायलों की आवाज मिली। भोले बाबा ने आंखें खोली, पार्वती जी बड़ा साज श्रृंगार बनाकर जा रही है। भोले बाबा ने कहा पार्वती इधर आओ। पार्वती जी ने कहा प्रभु बताओ क्या बात है। भोले बाबा ने कहा ये बताओ कहाँ तैयारी। माता पार्वती जी ने कहा प्रभु वो जो आपके त्रेता वाले राम है ना, जिनके बारे में मैंने शंका की थी, अभी आपने कल कथा सुनी थी सती जी की, तो सती जी ने शंका की थी ना, तो यही बात यहाँ पर वही सती को पार्वती बनी है। तो यहाँ पर माता पार्वती ने कहा प्रभु वही तुम्हारे त्रेता वाले राम अब की बार अवतार कृष्णावतार लेकर के आए हैं। और प्रभु उस बार तो मैंने शंका की थी ये राम जी कौन है, साधारण दशरथ के राजकुमार है। इस बार प्रभु मैं शंका उन्हीं का दर्शन करने जा रही हूँ, वही आपके त्रेता वाले राम जी इस बार कृष्ण बनकर के आए हैं, छोटे से अभी है, तो मैं उनके बाल रूप का दर्शन करने जा रही हूँ। भोले बाबा गदगद हो गए। पार्वती
हमको भी लेकर के चलो। माता पार्वती जी ने कहा प्रभु आप नहीं जा पाओगे। बोले बाबा ने कहा क्यों? तुम जा सकती हो, हम जा नहीं सकते। ये कौन सी बात? पार्वती जी ने कहा प्रभु समस्या है। क्या समस्या? ये है कि इस समय भगवान कन्हैया जो है वो सवरी ग्रह में है, सवर में है, नहीं सवरी ग्रह में। और सवरी ग्रह में केवल माताएं जा सकती है, माताएं तो जा सकती है, लेकिन पुरुष प्रवेश निषेध होता है। वहां कोई उस सवरी ग्रह में पुरुष नहीं जाता है। तो इसलिए अभी आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। प्रभु आप बाद में चले जाना, हमको आज चले जाने दो। लेकिन धन है हमारे भोले बाबा, ये भी कम नहीं है। मेरे शिव निराले किसी से न कम। ये क्या कम है? भोले बाबा ने कहा है पार्वती तुमको लगता है कि तुमको ही दर्शन होगा, हमको दर्शन नहीं होगा। माता पार्वती ने कहा अभी सवरी ग्रह में है, कैसे दर्शन हो जाएगा? भोले बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, दर्शन तो होगा ही आज। भोले बाबा ने तुरंत वहीं पर अपने गणों को बुलाया, भृंगी जल्दी से आओ। गण आ गए। भोले बाबा से कहा वो क्या बात है? भोले बाबा ने कहा बात ये है जल्दी से जाओ हमारा बाघंबर ले आओ, हमारा श्रृंगार करो। गण गए, बढ़िया बाघंबर ले आए। भगवान शंकर के कमर में लपेटा गया, बाघंबर लपेट दिया, मुंडों की माला डाली और पता नहीं कितने सर करिया बरजतिया पनीहा मटीहा बता नहीं कौन कौन वैरायटी के साथ। और साथ भोले बाबा ने अपने अंग अंग में लपेटे और लपेटने के बाद आज भोले बाबा वहां से नंदी पर सवार हुए और चले। जैसे ही देवादिदेव महादेव चले, पार्वती जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा वही जा रहा हूँ दर्शन करने। माता पार्वती ने कहा जब वही चल रहे हो तो हमको भी लिए चलो, नंदी पे बिठा लो। भोले बाबा ने कहा हमको दर्शन ही नहीं होगा, दर्शन तो तुमको होगा, तो अपना जाओ चाहे चल रहे हो। दर्शन हमको होगा ही नहीं, हम काहे तुमको ले जाए? भोले बाबा ने छोड़ दिया, नंदी को लिया और भोले बाबा आज वहां से चले हैं। जैसे ही गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा का द्वार दिखाई पड़ा। तो आज देवादिदेव महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि कन्हैया जो जग में है अवतार लेकर और सारे जमाने का सुख सार लेकर, तो शंभू ने सोचा कि एतबार कर लूं और मैं अपने कन्हैया का दीदार कर लूं। यही सोच कर रूप योगी का रख कर और लगे नाचने कृष्ण गोपाल कहकर। हुआ क्या? बोले लगे नाचने भोले बाबा खुशी से, लगे नाचने भोले बाबा खुशी से कि यशोदा का दर जब तरीका गया है, तरीका गया है, लगे नाचने भोले बाबा खुशी से, लगे नाचने भोले बाबा खुशी से, यशोदा का दर जब तरीका गया है, तरीका गया है। आज जैसे ही भोले बाबा ने देखा मुख्य द्वार, भोले बाबा नाचने लगे। और जानते हो डमरू बज रहा है, कृष्ण गोपाल हरे कृष्ण गोपाल। अभी भगवान कन्हैया का अवतार हुआ, जन्म हुआ, इनका नामकरण नहीं हुआ और भोले बाबा पहले ही नाम ले रहे कृष्ण गोपाल। भोले बाबा तो जानते हैं। अब इधर क्या हुआ? इधर भगवान शंकर दरवाजे पर खड़े आवाज लगा रहे और जैसे ही आवाज लगी घर में ढोलक बज रही, क्योंकि लाला हुआ है तो बड़ा सोहर गाए जा रहे हैं। अच्छा यहाँ सोहर गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। अच्छा
सोहर, देखो सोहर जो है ये गड़बड़ शब्द है, सही शब्द नहीं है। हाँ, जब लाला का जन्म होता है तो अपने यहाँ भी सोहर गाए जाते हैं, शुद्ध शब्द है शोक हर, शोक हर, लेकिन उसको भी थोड़ा शॉर्ट कर दिया तो सोहर हो गया, तो सोहर गाए जाते हैं। यहाँ पर सोहर गाए जा रहे हैं, ढोलक बज रही, अब ढोलक बज रही, भोले बाबा की आवाज कौन सुने। अच्छा एक चीज और बताए, माताओं में ये विशेषता होती है, घर में ढोलक बज रही हो, परीक्षित जी बहुत ध्यान से सुनना, हम लोगों के काम की बात है, सबके घरों में ढोलक बजती बुलावा लगता है ना, होता है। कभी भी घर में ढोलक बज रही हो और तुम दरवाजे पर आकर कुंजी खटखटाओ, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर माताएं ये जो है किसी की सुनती नहीं। जब घर में कोई ढोलक बाजा बजता है ना तो ये फिर सुनती किसी की नहीं। और कभी भी देख लेना, कितना भी चिल्लाओ कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सुनने वाला जो नहीं होता है उसमें भी एक समस्या है। सुनने वाला इसलिए नहीं कि जब ढोलक बजती है ना, अच्छा हम लोगों में क्या होता है, एक गाता है और सब सुनते हैं, यही तो होता है। हम लोगों में एक गाता है, सब लोग सुनते हैं, और इन लोगों में एक गाना शुरू करें, हाँ जैसे उसने गाना शुरू किया, धीरे जितनी है सब साथ में रे 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 पीछे लगी रहेंगे सब, हाँ कोई बंद नहीं होगा, गाना भले न आता हो, भाई सब गाने सबको थोड़ी आते हैं, लेकिन गाएंगे सब। और इतने नहीं, कभी इस बात का प्रैक्टिकल कर लेना, एक अमेरिका से तुम महिला को ही बुलाओ, अमेरिका से, अच्छा अमेरिका वाले सब अंग्रेजी जानते, हिंदी तो जानते नहीं, अमेरिका से किसी महिला को बुलाओ और यहाँ पर आकर उसको बुलबुला में बैठा दो, और अमेरिका वाली वो हिंदी तो जानती नहीं, वो अंग्रेजी में गाना शुरू करेंगे, हाँ अंग्रेजी में, वाई एंग्री एंग्री माई मदर योर सन इज गो टू डोर डोर यू गो सन ऑफ मर्सी मदर, मतलब वो अंग्रेजी में गाना गाया। अब ये जानते हो, इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा कि है क्या, लेकिन समझने लगी साथे में लगी रहेगी, कोई बंद नहीं हो सकती, होता है ना ऐसे। अच्छा एक चीज और है, हम लोगों के गानों में थोड़ा सा ये होता है, हम लोगों के गाने जो होते हैं वो एक लिमिटेड गाने होते हैं, अनलिमिटेड गाने होते हैं, अनलिमिटेड। कोई तो गाना होगा 5 मिनट का, कोई गाना होगा 7 मिनट का, कोई गाना होगा 10 मिनट का, अगर कोई कहानी, और इनके सब गाना लिमिटेड, हर गाना लिमिटेड है, एक लिमिट में, जानते हो कैसे, इनका हर गाना सोने की थड़ी है शुरू, हाँ सोने की थाली में भोजन बनाए, यही से शुरुआत होती है ना गाने की। कोई भी गाना ले लो सब सोने की थड़ी है शुरू, और जानते हो हर गाने की सोने की थड़ी है शुरू और सेजिया पर खत्म, आगे कोई गाना ही नहीं, हर गाने की एक लिमिट, हम लोगों में ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज और बता दे, इनके जितने गाना होते वो असली भी नहीं होते, सब नकली होते हैं, सब झूठे गाना। हाँ अब बताओ, सोने की थाली में भोजन, सोने की थाली कभी देखी है इनसे पूछो, कभी देखी, पीतल वाली तो देखने को नहीं मिलती है, सोने की थाली में भोजन बना है। एक माता जी जानते हो क्या गा रही थी, बोली पाना 85 के बीता लगाए, हम कहे हे भगवान 85 पान लेके मुँह रखी दियो, मुँह बची है कि तली जाइए, मुँह रहेगा कि भ्रष्ट हो जाएगा भैया, 85 पान मायने रखते, पाना 85 के बीता लगाए। तो एक माता जी, एक बार हम अपने यहाँ बैठे थे तो वहां पर एक और घटना घट गई, जानते हो, कुछ वो जा रहे थे, ये घोड़े वाले तांगा तांगे बोलते थे, बोलते तांगा, हाँ उसमें 3 4 5 तांगा जा रहे, सब में खूब औरतें बैठी और सब में ढोलक बजे। तो एक और व्यास रोड के किनारे और वो सब तांगा जा रहे हैं, तो वो व्यास जी बोले भैया पंडित जी, हम कहे हाँ, कहे इनके गाना सुनो, हम कहे
क्या सुने? अरे बोले सुने तो जो सबसे पीछे ताला जा रहा था उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया। तो जानते हो गाना कौन चल रहा था? देवी दर्शन कैसे जाऊं नदिया आगम भरी। हम कहे हे भगवान देखो एकदम झूठी बोल रही है, सब जीटी रोड पर जा रहे हो बताती नदिया आगम भरी। जीटी रोड कहाँ नदिया भरी है? अब जानते हो हुआ क्या? तब तक वहां पे थोड़ी चढ़ाई थी तो सारे ताला वो सारे तो चढ़ गए, एक पीछे वाला जो था वो चढ़ नहीं पाया। घोड़े ने ताकत तो खूब लगाई, बेचारा नहीं खींच पाया ताला। अब एकदम ताला बैठ हुआ और ताला पलट गया। अब जितनी लदार बदार लदार रोड किनारे सब पड़ी है। और हमने देखा, हम गए और झूठी गाना गाओ, जब झूठी गाना गाओगे तो यही होगा जीटी रोड जाए रही नदी आगम भरी। बता तो ये झूठे गाना छोड़ दो। यहाँ पर देवादिदेव महादेव दरवाजे पर खड़े हैं, बार बार कुंडी खटखटा रहे हैं। कृष्ण गोपाल भिक्षाम दे। अचानक ढोलक बंद हुई, अंदर से एक सखी ने भी सुना, एक गोपी ने सुना भैया कोई दरवाजे पर आया है। और जैसे इतना हुआ कि निकल आई सखिया ये आवाज उसने जो है दरवाजा झटके में खोला। कहो और जैसे भोले बाबा देखा करिया बरजतिया पनिया हटिया सब घबरा गई, बंद कर दिया दरवाजा कि मगर देखते ही भगी घर अंदर। सखी जो है रात में पहुंची कि कहा यशोदा ने क्यों भाग रही। त्रिशूल डमरू गले सर भारी। भैया एक बाबा आए हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, गले में मुंडों में माला पड़ी है। कर त्रिशूल डमरू गले सर भारी, द्वारे से जोगी अजीब आता है। तो आज माता यशोदा जी अंदर बैठी है, भोले बाबा दरवाजे पे खड़े। गोपी गई बताया हाय भैया दरवाजे पे एक ऐसा बाबा आया है। हाय एक बार मैया देख लिया तो बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैया यशोदा ने कहा देखो गोपी तुम ऐसा करो, ये संत महात्मा जो होते हैं इनकी तो अपनी अलग मौज है, किस वेश में कौन रहता है। इसलिए गोपी
इनसे कोई बात मत कहो, ऐसा करो कि थाली में सीधा रखो और सीधा रखकर जाओ बाबा को सीधा दान कर दो। यहाँ क्या बोलते, सीधा बोलते हैं, खुला सीधा बोलते हैं, हाँ सीधा दान कराओ। तो आज जैसे ही इतना कहा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो माता यशोदा ने कहा जाओ और जाकर के बाबा को सीधा दान कराओ। अब गोपी ने एक थाली में आटा रखा, थोड़े चावल रखे, आलू रखे और थोड़ा घी रखा, सारी व्यवस्थाएं रखी और जाकर के दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, गोपी ने दरवाजा खोला, बाबा बोले, और दरवाजा खोल के और वो जो थाली थी एकदम खिसका ले हुआ। अब किसे बाबा ने नहीं इसकी जरूरत, बोले बाबा कहते गोपी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। वो कहा बोले बाबा ने नहीं इसकी जरूरत है। ये जो तुम लेकर आई हो सीधा, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। गोपी ने कहा बाबा ये बताओ, जब तुम्हें सीधा चाहिए नहीं तो फिर यहाँ आए क्यों हो? गोपी ने कहा बाबा जानते हो कि भगत के चाहत है दर्शन की खातिर, चाहत है दर्शन के आगे साथीदारी अजीब आ गया है, अजीब आ गया है, अजीब आ गया है। बोलिए शंकर भगवान की। तो आज जैसे ही कहा, बोले बाबा ने अब आप लोग जरा उधर ही देख लो। हे भगवान, ऐसा लग रहा कभी देखा ही नहीं है। हाँ महाराष्ट्री है, आए हैं तो उनका स्वागत हो रहा है, आप लोग कथा सुनो। हम कथा भूल गए, क्या कह रहे थे, याद है किसी को? कथा जिनको याद है जरा, जिनको याद नहीं है हाथ उठाए। याद है, सबको याद है। हाँ तो फिर अब ध्यान से कथा को सुनो। तो आज देवादिदेव महादेव द्वार पर खड़े हैं। गोपी ने क्या किया, गोपी ने थाली खिसकारी, कहा बाबा ये सीधा ले जाओ और यहाँ से जाओ। भोले बाबा ने देखा गोपी ये सीधा हम लेने नहीं आए हैं। गोपी ने कहा बाबा फिर यहाँ करने क्या आए हो? इतना बढ़िया रूप बना के यहाँ क्या करने आए हो? भोले बाबा ने कहा गोपी हम यहाँ इसलिए आए हैं, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ जिस लाला ने जन्म लिया है ना, बहुत लगती है तुम्हें। बोलिए शंकर भगवान की। तो कहा कि ये बताओ
जिस लाला ने तुम्हारे यहाँ जन्म दिया है ना, उसका मुझे दर्शन करा दो। और जैसे ही भोले बाबा ने इतना कहा, हाय गोपी भागकर अंदर गई। गोपी ने कहा, भैया ये बाबा जो आए हैं, हाय वो कह रहे हैं अपने लाला का दर्शन करा दो। मैया यशोदा ने कहा, गोपी क्या करें? गोपी बोली, भैया इनसे कह दो यहाँ चले जाए, हमारा इतना सुंदर लाला और ये बहुत बढ़िया रूप बना के आए हैं, यहाँ दर्शन करने आए हैं। मेहनत में लगाऊंगा। भैया यशोदा ने कहा, जाओ ऐसा करो, बाबा है ज्यादा कुछ कहना नहीं, संत महात्माओं से कोई ऐसी बात नहीं कही जाती। वो भी जाओ बाबा से कहो कि हमारे यहाँ गाय खूब है, ऐसा करो 10-20 गाय चाहिए हो तो आपको दे दी जाए, और गाय लेकर के अपना आराम से ले जाए और उनकी सेवा करें। गोपी गई, दरवाजा खोला और जैसे कहा, बाबा, भोले बाबा बोले चले दर्शन कर। गोपी बोली, शांत बैठो, दर्शन कर। हाँ बहुत बढ़िया रुपए बना के आए हो, दर्शन करने चलोगे। बाबा ये बताओ, मेरी मैया ने कहा है अगर आपको गाय चाहिए हो तो 100-200 गाय दान कर दी जाए, हमारे यहाँ बहुत गाय है, ले जाओ बढ़िया सेवा करो, बढ़िया दूध खाओ। भोले बाबा ने कहा, गोपी गाय नहीं चाहिए। गोपी बोली, फिर? भोले बाबा बोले, बस दर्शन करा दो। गोपी दरवाजा बंद कर दिए। बात कराई, भैया बाबा जो है वो गाय भी नहीं दे रहे। भैया यशोदा ने कहा, तो ऐसा करो, जाओ उनसे पूछो, अगर रहने की जगह न हो उनके पास तो 10-20 बीघे जमीन उनको जमुना जी के किनारे दान कर दी जाए, अपना वहीं पर कुटिया बना ले, वहीं पर रहे और बढ़िया मौज करे। गोपी ने कहा, ठीक भैया ये भी पूछ रही हूँ। गोपी आई, फिर दरवाजा पर, बाबा। बोले बाबा बोले चले ही दर्शन कर। गोपी बोले, शांत बैठे, दर्शन कर। तुमको बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी है ना? बोले बाबा बोले, गोपी करा दो ना दर्शन। गोपी बोली, ये बताओ बाबा, रहने की जगह ना हो तो मैया का आदेश है 10-20 बीघा जमीन तुमको दान कर दी जाए, और ले लो और आराम से जाओ, वहीं आश्रम बनाओ रहो। भोले बाबा ने कहा, गोपी हमें जमीन भी नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो अपने लाला का दर्शन करा दो। गोपी दरवाजा बंद कर लिए। भैया बाबा ये कुछ नहीं ले रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा, तो जाओ और कुछ अगर चाहते हो। गोपी गई, बाबा और कुछ आपको चाहिए? भोले बाबा ने कहा, नहीं, आप अपने लाला का हमें दर्शन करा दो। गोपी ने, जानते हो बंधु आज क्या किया? दरवाजा बंद कर लिए और कहा, बाबा तुमको दर्शन जिंदगी में नहीं होगी। अच्छा भोले बाबा भी कम नहीं, भोले बाबा ने जानते हो क्या किया? अपना त्रिशूल उठाया और नंद बाबा के गेट के सामने वही जहाँ खड़े थे वही डाल दिया, आसन डाल दिया, बैठ गए। भोले बाबा ने कहा, गोपी 2-4 साल में खेलने तो निकलेगा ही, कब तक बंद रखोगे? जाएंगे दर्शन ही करके। त्रिशूल डाल दिया और जैसे ही इतना हुआ, गोपी भाग कर गई और जाकर के भैया यशोदा को बताया। भैया मैया यशोदा ने कहा, गोपी क्या बात है? गोपी बोली, मैया बाबा दुआरे की रिश्ती लगाई बैठ गए, दरवाजे बैठे। मैया यशोदा ने कहा, फिर? अच्छा सारी गोपियां भागकर भगवान कन्हैया के पास गई, पालने में भगवान ने थे, सारी गोपिकाएं भगवान को देख रही। मैया अपना लाला कितना सुंदर है, देखो कितना फूल जैसा लाला, कितना सुंदर। और ये बाबा, हाँ बड़ा बढ़िया रूप बना के आए, हमारे लाला दर्शन करेंगे। अच्छा भगवान कन्हैया पालने में लेके अभी तक तो मुस्कुरा रहे, लेकिन देवादिदेव महादेव द्वार पर खड़े हैं, भगवान कृष्ण को बड़ा कष्ट हो रहा है। ये गोपियां अज्ञानतावश, बताओ भोले बाबा को दर्शन नहीं करा रहे। और जैसे ही इतना कहा कि ये अज्ञानतावश दर्शन नहीं करा रहे, भगवान कन्हैया ने सोचा अभी हम मात्र 6 दिन के हैं, और भगवान कन्हैया ने सोचा कि अगर मैं इनसे बोलता हूँ कि मैया बाबा को बुला लो, ये भी बात ठीक नहीं, 6 दिन का बालक कहीं बातें करता है। तो भगवान ने कहा राज खुल जाएगा, क्या करें? अब भगवान कृष्ण के समझ में नहीं आ रहा, सब गोपियां भगवान पालने में लेटे, सब
चौंके और रोने लगे, चौंक के रोने लगे। और गोपियों ने देखा मैया लाला चौंक गया है, पालना झुलाने लगी। एक गोपी पालना झुलाए, एक गोपी ने जानते क्या किया, एक लोटा जल लिया, भगवान के ऊपर से उतारा और जाकर नीम पे चढ़ा दिया। अपने घरों में भी ऐसे ही होता है ना। जब बच्चों को नजर लग जाती है, माताएं खुद टोना टोटका करती है। एक गोपी ने क्या किया, गई 7 मिर्चा लिए, भगवान के ऊपर से उतारे मिर्चा और चूल्हे ले डाल दिए। एक गोपी गई और जाकर के वो आटे से जो बचती है ना, उसको क्या बोलते हैं, भूसी, भूसी बोलते हैं। हाँ, वो लेकर गई और वो चूल्हे में डाल दी। हमारे लाला की नजर उतर जाए। अब सब गोपियां यही करें और भगवान का नैया पालने में रोना नहीं बंद कर रहे। अब सब गोपियां बड़ा परेशान। एक गोपी बोली मैया हमें लगता है अपने लाला को नजर लग गई। मैया नजर लग गई, जहां किसकी नजर लग जाएगी, यहाँ तो सब अपने घर के लोग हैं, किसकी नजर लग जाएगी। एक गोपी बोली मैया कभी कभी अपनी भी नजर लग जाती है, और भैया ये जो नजर होती बड़ी खतरनाक होती, ये पत्थर फाड़ देती है। भाई भैया यशोदा बहुत डर गई। भाई गोपी फिर क्या करे, गोपी बोली भैया हमें लगता है नजर ही लगी है। एक गोपी बोली यहाँ नजर कैसे लग जाएगी। गोपी ने कहा कभी कभी अपनी नजर लग जाती है, दूसरी बोल रही। अब आपस में माताएं बात कर रही है। जब ये माताएं आपस में बातें करती है ना, तो ऐसे बातें करती। एक बोली मैया पता है नजर कैसे लगती है, जैसे कभी कभी हम लोग जानते हो क्या करते हैं, अपना छोटा सा लाला है गोद में लिया, माताएं बढ़िया नहला धुला के बढ़िया कपड़े पहनाती, गोद में लेके और फिर उसको काजल लगाती है ना, काजल। और काजल लगाया, और जैसे काजल लगाया और कभी कभी मुंह से निकल जाता है, देखो हमारे लल्ला कैसी भाटा ऐसी आँखी है। अब बताओ नजर लग गई, नजर लगने में कहीं टाइम लगता है। तो कहा भैया नजर। अब माता यशोदा बड़ा परेशान, गोपी क्या करे। एक गोपी बोली भैया ये दरवाजे जो बाबा बैठे हैं इनसे पूछो, कुछ झाड़ फूक करना जानते, जाओ पूछ के आओ। और गोपी भाग कर गई, दरवाजा खोले, बाबा बोले, बाबा बोले चले गोपी। गोपी बोले सब चले, बहुत जल्दी पड़ी है ना तुमको। बोले बाबा अच्छा गोपी बताओ क्या बात है। गोपी बोली बाबा ये बताओ क्या आपको कुछ झाड़ फूक करना कुछ आता है। बोले बाबा मन ने विचार किया, हमें लगता है हमारे भगवान कन्हैया ने हमारी बात सुन ली। बोले बाबा गदगद हो गए, लगता है हमारे प्रभु ने हमारी आवाज सुन ली। गोपी बोली बाबा बताओ तुमको कुछ झाड़ फूक करनी आती है। बोले बाबा बोले गोपी जिंदगी भर यही एक काम ही किया है, दूसरा काम ही नहीं सीख पाया। हमारी तो जिंदगी झाड़ फूक करते गुजरी जा रही है। गोपी ने दरवाजा बंद किए, मैया यशोदा के पास पहुंची। मैया बाबा जो है बहुत बढ़िया झाड़ फूक करते हैं। मैया यशोदा ने कहा गोपी फिर अपना लाला जो है वहां ले जाना ठीक नहीं, बाहर दरवाजे पर। ऐसा करो बाबा को अंदर ले आओ। और जैसे ही इतना कहा गोपी भाग कर गई, दरवाजा खोले, बाबा बोले, बाबा बोले चले। गोपी बोली बाबा अब तो चलना ही पड़ेगा। कि चलिए जोगी और नंद महल जसुमती तुम्हें बुलावे जोगी, बुलावे जोगी,
और जैसे ही आंगन में पहुंचे सारी गोपिकाएं भाग कर गई, बढ़िया आसन ले आई, बीच आंगन में भोले बाबा को आसन डाल दिया। बाबा आप इस आसन पर बैठ जाओ। भोले बाबा बैठ गए। अब मुंडों की माला, इतने कलिया बरजतिया, इतने सर्प पहने, आप जो है भोले बाबा बैठे। माता यशोदा जी भगवान को अपनी साड़ी के पल्लू में लपेटे और सीने से लगाए और भगवान रोना नहीं बंद करे। मैया यशोदा पास में आई भोले बाबा के। बाबा ये बताओ आप मेरा लाला रोना नहीं बंद कर रहा है, क्या करे? भोले बाबा ने कहा भैया पहली बात तो ये है कि तुम्हारे गोकुल में बहुत बड़ी बड़ी बाधा आ गई है। भैया यशोदा और घबराए, बाबा ये क्या बता रहे हो? भोले बाबा ने कहा सही बता रहा हूँ भैया, तुम्हारे गोकुल में बहुत बड़ी बड़ी बाधा आ गई है। ऐसा करो पहले सब दरवाजा बंद करो। तो दरवाजा पता है भोले बाबा क्यों बंद करा रहे हैं? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं भाई बड़ी वाली बाधा आई नहीं हुई है। कौन? पार्वती। हाँ ये सबसे बड़ी बाधा है। तो इसलिए भोले बाबा ने क्या किया? दरवाजा सब दरवाजा बंद करो। गोपियों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अच्छा ये बताओ बाधा आनी होगी तो आंगन में ऊपर से नहीं आ पाएंगे कि दरवाजे से बाधा आएगी, लेकिन भोले बाबा पार्वती जी के लिए बंद करवा रहे हैं। सारे गेट बंद करो, सब बंद हो गया। भोले बाबा ने देखा माता यशोदा जी जो है भगवान को पल्लू में लपेटे हैं, भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा। भोले बाबा ने सोचा अब यहाँ तक तो आ गया हूँ, दर्शन कैसे मिले? भोले बाबा ने कहा भैया अपना लाला मुझे दे दो, इसको बहुत बड़ी वाली नजर लगी है। मैया यशोदा ने कहा बाबा ये तुम इतना सुंदर रूप बना के आए हो, इतने ये जानवर इतने जीव जंतु आपके शरीर में लिपटे हैं, अगर किसी ने जरा सा सूंघ भी लिया मेरे लाला को तो बाबा आपको नहीं दूंगी। भोले बाबा ने सोचा अगर ये देगी नहीं तो दर्शन नहीं मिलेगा। भोले बाबा ने कहा भैया कोई बात नहीं, हम अभी आभूषण उतार रहे। भोले बाबा ने मुंड माला और सर्प बिच्छू जितने भी थे सब जल्दी से हटाए, झोली में भरे और एक तरफ झोली रख दी। भैया अब मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ जैसे ही देखा मैया यशोदा ने कहा बाबा आप दे सकती हो। मैया यशोदा ने भगवान को लिया और जैसे ही भोले बाबा की तरफ बढ़ाया, भोले बाबा ने आज भगवान कृष्ण को गोद में लिया और लेकर के जैसे ही देवादिदेव महादेव ने भगवान कृष्ण के उस सौंदर्य को देखा, भोले बाबा समाधि में जाने लगे। भगवान शंकर की समाधि में गए। अब भगवान कन्हैया गोदी में और भोले बाबा समाधि में। गोपियों ने देखा ये बाबा आंखें बंद किए बैठे और लाला रो रहा है। भगवान कन्हैया ने भी देखा कि हे भगवान ये तो भोले बाबा ने गजब कर दिया, ये झाड़ फूक कर गया, ये तो समाधि में चले गए। तो भगवान कन्हैया ने जानते हो क्या किया? क्या करें? तो भगवान कृष्ण रो रहे थे। जब छोटा बच्चा रोता है ना तो हाथ पैर चलाता है, तो भगवान भी रोते रोते हाथ पैर चला रहे थे। और भगवान कन्हैया ने क्या किया? एक लात भोले बाबा थोड़ी मारी, और जैसे थोड़ी लात लगी अब तो भोले बाबा की आंखें खुल गई। भगवान कन्हैया ने इशारा किया भोले बाबा ये बताओ तुम यहाँ झाड़ फूक करने आए हो कि समाधि लगाने? भोले बाबा ने कहा प्रभु गलती हो गई। भगवान कन्हैया ने कहा गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। भोले बाबा मुस्कुरा अब नहीं होगी। अब जैसे ही ये बातचीत हुई समाधि में, भगवान कन्हैया ने कहा तुम तो समाधि में चले जाओगे और ये गोपियां जो है ये क्या जाने समाधि क्या होती, ये यही कहेंगे कि हमको लगता है बाबा फूक डालते डालते ऊपर चले गए। ये गोपी क्या जाने समाधि क्या होती है, इसलिए बाबा समाधि मत लगाना। भोले बाबा ने कहा नहीं। भोले बाबा ने इशारा किया कि प्रभु अब तो तुम्हारा दर्शन हमको मिल गया, अब रोना बंद कर दो। और जैसे भोले बाबा ने इशारे में कहा कि रोना बंद करो, अब तो दर्शन मिल गया। भगवान कन्हैया और तेज रोना शुरू किए और जैसे तेज रोना शुरू किए अब जो है भोले बाबा घबराए। भोले बाबा ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो? अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे तो ये सारी गोपियां जो है अभी हमको भगा देंगी, सब भगा देंगे। और जैसे ही इतना कहा
दर्शन मिल ही गया है। भगवान कन्हैया ने जानते हो क्या कहा? भगवान कन्हैया बोले दर्शन तो मिल गया है, लेकिन भोले बाबा एक बात बताओ, वैसे तो जब भी आप हमें मिलते हो सबसे पहले प्रणाम करते हो। जब मैं राम रूप में था, विचरण कर रहा था जंगल में, तब भी आपने दूर से प्रणाम किया था, हमेशा ही प्रणाम करते हो। बोलिए शंकर भगवान की। तो जब भी आप मुझे मिलते हो तो प्रणाम करते हो, आज आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? और जैसे इतना कहा, भोले बाबा ने कहा प्रभु ये बताओ, आप कहते हो प्रणाम करें, तुम इतने बड़े और हम इतने